आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर पहुंच चुका है। दरअसल विश्वसनीय सूत्रों से सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान को जानकारी मिली कि नगर पालिका जावरा में नीति विरुद्ध भुगतान किए जा रहे हैं। जमकर आर्थिक अनियमितता की जा रही है। नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन डीवीआर नहीं है। अगर ऐसे में कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? इस मामले को लेकर पार्षद रुक्मण राजेश धाकड़ ने नगर पालिका सीएमओ को पत्र भी लिखा है। साथ ही नगर में कुछ क्षेत्रों में साफ सफाई नहीं की जाती, सड़कों पर कचरा पसरा हुआ है। जिस एनजीओ ने काम लिया है उसकी लापरवाही पर नगर पालिका के जिम्मेदार चुप है। एनजीओ का काम प्रतिदिन कचरा संग्रहण के साथ ही रिसाइकल करना भी है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में कचरा संग्रहण गाड़ी आती नहीं है। जो मशीन ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी है उसकी क्षमता 30 टन यानी 300 क्विंटल प्रतिदिन कचरे का रिसाइकल करना है, लेकिन ग्राउंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास के किसानों के खेतों में गंदगी जा रही है। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे और रोड पर बदबू से निकलना दुश्वार हो रहा है। रिसाइकल ट्रामेल मशीन खरीदी में भी गोलमाल की जानकारी सामने आई है। उसमें भी 35 लाख की खरीदी बता रखी है, लेकिन मशीन बंद है। ऐसे में ग्राउंड पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। जो पीलिया खाल के दोनों और सेफ्टी वाल बनाई जा रही है उसमें सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने एक्सपर्ट व्यू भी लिया तो उन्होंने बताया, हालांकि ये तो डिजाइन देखने के बाद मालूम होगा, लेकिन अधिकांश ऐसी वाल में 2 या 3 प्रकार के सलियों का इस्तेमाल किया जाता है और नर्मदा सैंड यानी बालूरेत का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी। ऐसे में नगर पालिका के जिम्मेदार ठेकेदार को क्यों बचा रहे हैं ये तो वे ही जाने। हालांकि नगर पालिका के द्वारा किए गए विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाए तो लाखों का नहीं, अब तो करोड़ों की हेराफेरी सामने आएगी। यहाँ तक सूत्रों ने बताया कि नगर पालिका की निजी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसकी जानकारी भी सूचना अधिकार से मांगी गई, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। सुनने में यहाँ तक आया कि नगर पालिका ने 1 साल के अंदर ही 4 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल फूंक दिया और उसके बिल भी नपा ने पास करवा लिए। संबंधी पेट्रोल पंप का भुगतान भी हो गया। अब इसमें खास बात यह है कि नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने इस बात तो सिरे से खारिज कर दिया, जबकि 4 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान हो चुका है। जबकि एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने ये माना कि नपा ने 4 करोड़ के पेट्रोल डीजल के बिलों का भुगतान किया है, जो बिना किसी लॉक बुक व रीडिंग के 4 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। हालांकि जनचर्चा ये भी है कि नगर पालिका का पेट्रोल डीजल का अनुबंध चौपाटी क्षेत्र भारत पेट्रोल पंप पर हुआ है, लेकिन जिस पर अध्यक्ष पिता की मेहरबानी होती है उसकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल ताल नाका क्षेत्र के एक पेट्रोल पर भरवाया जाता है। चर्चा ये भी है कि कुछ पार्षदों के घर अच्छा मोटा लिफाफा घर तक जाता है ताकि उनके मुंह बंद रहे। कुछ पार्षदों ने विरोध किया था, लेकिन समय समय पर लिफाफा पहुंच जाता है। जनचर्चा ये भी है कि कोर्ट के सामने एक मकान के नामांतरण में नपा के जिम्मेदारों ने अवैध तरीके से लाखों रुपए लिए हैं। नगर पालिका को निजामत कंपाउंड को तत्कालीन एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने सुपुर्द किया था, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज बड़ी खुशी से कब्जा दे दिया गया, क्योंकि इसमें भी अगर कोर्ट का नपा के पक्ष या कंपाउंड के विजय नाहर को दिया कोर्ट का आदेश पढ़ा जाए तो बड़ी हेराफेरी सामने आ सकती है। हालांकि सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करता है, लेकिन इस तरह से आसानी से एक पक्षीय कार्रवाई में नपा की बेशकीमती करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाए तो जावरा की जनता को, जिम्मेदारों को जवाब तो देना चाहिए। हालांकि सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान किसी भी जनचर्चा या अपुष्ट सूत्रों की मिली जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। इन मामलों में सीएमओ क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान।
मशीन जो है अभी निकाय के हैंडओवर है, एनजीओ को हैंडओवर नहीं करी है। और चूंकि बारिश में मशीन से वो सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, इस कारण से अभी हमने गर्मी में जो था सेग्रीगेशन किया था, अब जैसे ही बारिश का मौसम होगा उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी वर्किंग स्टेज में वर्किंग नहीं कर पा रहे। नहीं, कर्मचारियों के लिए हमने दरोगा मेट की सभी समय समय पर बैठकें ली जा रही है, मेरे द्वारा वैश्विक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है, किसी का 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है, किसी की वेतन वृद्धि रोकी जा रही है, समय समय पर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ और भी स्थिति है तो समय पर हम स्वच्छता को लेकर के, सफाई को लेकर के समय समय पर वो करेंगे, निर्देशित करेंगे और साफ सफाई को लेकर के स्ट्रिक्टनेस वो थोड़ी सी की जाएगी। WBM रोड के संबंध में अगर शिकायत है तो मैं तकनीकी हमले से एक बार शिकायत को जांच करवा लेती हूँ और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित तो भेजेंगे हम। उसका बिल का जो भी कटौती होगा एसडी से उससे काम किया जाएगा। अगर काम के गुणवत्ता को लेकर के मिस्टेक्स है तो उसकी जो एसडी राशि है उससे हम काम करवा लेंगे। वाहन हमारे पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं, समय समय पर बहुत सारे काम पेयजल सप्लाई से लेकर के पूरी शहर की व्यवस्था को करना रहता है, तो डीजल में ऐसा कोई खपत के वो नहीं ले, और समय समय पर हम पूरा औचक निरीक्षण करके जो हमारे स्टोर में उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बहुत ज्यादा डीजल की खपत नहीं हुई है। नहीं, हमारे डीवीआर तकनीकी अमला है, कभी कुछ खराब हो जाता है, लेकिन हमने अगर जैसे ही पता चला कि डीवीआर में प्रॉब्लम है तो हमने उसको सही से करवा लिया और पूरा हमारा प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग है। देखिए, जो ड्राइंग और डिजाइन रहेगा उसके अनुसार उसकी साइज और ये फिक्स रहेगा, कितने सही एमएम का सरिया कितना डलना है, क्या पूरा सब उसका एक ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ही काम हो रहा है। और उसके उपरांत भी हमारे पास उसकी एसडी राशि है, उसका जो परफॉर्मेंस गारंटी है, और हम समय समय पर उसका बिल का जो कटौता भी कर रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पे तकनीकी या फिर उसको मापदंड को लेकर के रहेगा, गुणवत्ता को लेकर के, तो हम स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे। संबंधित को मैं एक बार अवगत करवाना चाहूंगी तकनीकी अमले से, एक बार चेक करवाती हूँ। मैं स्वयं भी निरीक्षण करूंगी, अगर ऐसी स्थिति है तो संबंधित के विरुद्ध एक बार मौका निरीक्षण करके फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कचरा रेगुलर उठ रहा है, कहीं ये हो सकता होगा कि 2 जगह हमारे पास शिकायत थी, यार आज गाड़ी पहुंची थी, पता किया था वो गाड़ी उसकी खराब पड़ी थी, इसलिए आज नहीं उठ पाया है। कई बार हमारे लोग शिकायत करते थे, वैसे गाड़ी रेगुलर जा रही है और जहाँ नहीं जाती वहाँ की शिकायत आ भी जाती है, तत्काल दूसरी गाड़ी भेज के वो कचरा उठवा देते हैं। अभी ऐसा होगा कचरा नहीं उठा होगा, लोगों की शिकायत भी आती है और शिकायत का निराकरण बराबर कर रहा है समय करती, तो जैसे सब डाल ही रहे हैं। गंदगी तो थोड़ी सी आना स्वाभाविक है, सारी गंदगी लेकर वही डाल रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, तो गंदगी थोड़ी सी आ सकती है। तो यही है कि गंदी जगह डालेंगे, उसका प्रोसेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस चालू करके अलग अलग छिड़के, जब छड़ती हो जाएगी, कागज अलग चला जाएगी, पन्नी अलग चला जाएगी और जो खाद अलग चला जाएगा, तो फिर समस्या नहीं आ पाएगी थोड़ी सी उसकी। आप मुझे प्रूव कर दें कि 1 साल में 4 करोड़ का डीजल पेट्रोल लगा, तो मैं भी कभी अपने बस से इस्तीफा दे दूंगा। पूरा सिस्टम से पेमेंट होता है, ऑडिट होता है, आप भी जानते हैं, ऑडिट के बाद ही भुगतान होता है। कोई कमी पेशी रहती है तो ऑडिट खुद अपनी क्यूरी निकालता है, पूरी फाइल कंप्लीट होने के बाद ही भुगतान होता है। कोई अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो जब कोई किसी ने गलत जानकारी है तो आपके लाने में नहीं होगी, ये कोई हमारे विरोधी भाई को जुड़वा रहा होंगे, बराबर उपयोग हो रहा है। आप भी काफी साइड में जाके देखिए, हमारे इंजीनियर दिन में एक चक्कर पूरा उनका लगता है, चाहे सुबह लगो दिन में लगो, सुबह ही सारी चीज देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 2 इंजीनियर लगाते हैं, सुबह सोनी भी लगाते हैं और लोकेश भी लगाते हैं। एक व्यक्ति एक जगह टाइम जाएगा, दूसरा व्यक्ति टाइम जाएगा, बराबर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कहीं कुछ कमी रही तो हाथों तुमको बता भी दिया गया है, लेकिन पूरी वाल अगर कह रहे खराब बनी वो बनी, तो आप भी एक बार निरीक्षण करें, वो बताएं, कोई कमी उन्होंने बताई, सब इंजीनियर सब बताएं कि साहब ये चीज में कमी आ रही है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है कि इंजीनियर बराबर देखरेख कर रहे हैं, उनकी देखरेख में बन रही है। अब जो साहब देखो बताऊँ आपको, जगह जगह लोग गुमटी लगा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, लोगों को पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, व्यक्ति को खाने को कुछ चाहिएगा, कहीं ना कहीं वो लगा गुमटी लगा बैठा है, साइड में बैठा है और किसी एक व्यक्ति ने लगा ही नहीं है। आप चौपट जगह चाल नगर तक चला जाइए, 1000 गुमटियां होगी। ये भी जनता का गौरव है कि कोर्ट के सामने एक नामांतरण में लाखों रुपए लिए गए, ये बात प्रूव कर दे, तो प्रूव कर दे। लाखों रुपए बोले, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे 5 दोस्त 10 दुश्मन भी है, नामांतरण में लाखों रुपए देगा। एक आध तो बताओ उदाहरण के साथ लाखों रुपए दीजिए नामांतरण में, ऐसा भी क्या निमित्त कर दिया नामांतरण में, ये रिकॉर्ड है, आप भी देख सकते हैं, जनता देख सकती है। कुछ नामांतरण किया, किस आधार पे किया, कैसे किया, सारा रिकॉर्ड है। आज भी कल परिषद में रखे 300 नामांकन रखे हैं, पार्षदों को जा रहा है, ऐसा नहीं कि गुपचुप कर दिया हो। 8 दिन पहले एजेंडा निकलता है, एजेंडा में सब्जेक्ट लिखा जाता है कि फलाना व्यक्ति का नामांतरण होगा, तो आए पार्षद प्रूफ दे ना, क्या करा फिर पार्षद ने, सब बैठे पार्षद। संबंधित कुछ लोगों ने आरटीआई लगा रखी, जानकारी नहीं दी जाएगी, ये भी जानकारी, कौन सी जानकारी दी जाती है आप बता दो ना। अरे पूरा कागज रखे, जिस आधार पर नामांकन किया गया है, परिषद के अंदर रखा, परिषद में फाइल रहती है, जिस नामांकन को करना है उसकी फाइल रहती है, कोई भी पार्षद दे सकता है। और देखिए लोगों ने, विपक्ष के पार्षदों ने देखिए फाइल, वो
सवाल जवाब उस मैटर पे कि बताइए आपका क्या कहना। उनका सिर्फ ये कहना था कि साहब कोर्ट में केस चल रहा, नामांतरण नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया गया कि साहब इस पे जो है कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, आप नामांतरण नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोर्ट आदेश जिक्र करता 7 साल से नहीं 16 और कोई 8 साल से प्रकरण चल रहा, कोई निराकरण नहीं करा पा रहे हो। तो कागज जो भी है, जिस कागज के आधार पर जो भी व्यक्ति लाएगा कागज देख के आमंत्रण किया जा रहा है। देखिए, नगर पालिका ने जो एनजीओ को करोड़ों रुपए का टर्न देते हैं हर साल, ताकि उसको कचरा संग्रहण करने के साथ ही उस कचरे का निष्पादन भी करना है। पर वो हमारे यहाँ नगर पालिका ने 100 TPA की मशीन लगी, मतलब 100 टन पर डे का उनको उसको करना है डिस्पोजल। बाकी अभी तक उन्होंने 1 टन भी कचरा डिस्पोज नहीं किया है। दूसरा, उस जो है कंपनी को कचरा वाहन भी हमारे हैं, नगर पालिका के ही, उनको सिर्फ ड्राइवर से लेके करना है। पर इसके अलावा जहाँ सकरी गलियाँ होती है, कचरा संग्रहण में वाकई में लापरवाही है। 2 से 3 दिन में कचरा गाड़ियाँ आती है और अनियमित समय पे चलती है। दूसरा, इनको सकरी गलियों में जहाँ पे ये गाड़ी नहीं जा सकती 4 व्हीलर, वहाँ पे 2 व्हीलर से कचरा संग्रहण करना, पर ऐसी कोई व्यवस्था इनके द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई। 100 TPA की मशीन लगा रखी, मतलब 100 टन पर डे अपन कचरे को डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि उनके द्वारा ये विगत जो है अभी टेंडर हुए हैं, इनको अप्रैल से ये जुलाई अंतिम दौर आ गया है, पर अभी तक उन्होंने 1 टन कचरे का भी निष्पादन नहीं किया, ना उस मशीन को चलाया जा रहा है। ये ऐसा मामला है साहब कि नगर पालिका के जितने वाहन चलते हैं, नियम अनुसार प्रत्येक वाहन में एक लाग बुक होती है, जिसको प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलाया जाता है, और उसका डीजल का खर्च भी उसके मापदंड के अनुसार दिया जाता है। पर नगर पालिका के एक भी वाहन में इन्होंने ना तो लागबुक की व्यवस्था करी, और इन्होंने बताया गया कि हमारे सारे मीटर खराब है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ये खुला तौर पे एक भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसमें ऑडिट आपत्ति भी है। बिना आप लॉग बुक के कोई से भी डीजल का वाहन का संचालन नहीं कर सकते। लगभग ये करोड़ों में 3 से 4 करोड़ का भुगतान है, इसके ऑडिट आपत्ति है। समय अवधि के लिए हमने जानकारी मांगी है, पर वो समय पर RTI में जानकारी देने में भी नगर पालिका आनाकानी करती है। हाँ, इस मामले में एक अरिहंत एक्सटेंशन में इन्होंने 2 नामांतरण करे थे, उस मामले में इनको धारा 41 की कार्रवाई भी की गई, बाकी वो भी अभी पेंडिंग है। इनको दोषी माना गया है उस प्रकरण में। निजामत कंपाउंड प्रशासनिक काल में तत्कालीन SDM श्री हिमांशु प्रजापति द्वारा उसको कब्जे में लिया गया था और नगर पालिका को हैंड ओवर किया गया था। उसका न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में उसका प्रकरण चला था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि नगर पालिका ने आदेश के ऊपर स्थगन या अपील की कोई कार्रवाई भी नहीं करी, जो कि एक चर्चा का विषय है कि भाई आप किसी मामले में अपील तक भी नहीं कर रहे हो। ये तो खुला आपने उसके अलावा इन्होंने 9वें महीने 2022 में जो कर्मशाला के लिए साधारण सम्मेलन में ये प्रस्ताव पास किया था कि कर्मशाला में और जो है वाटर वर्क्स का ऑफिस का निजामत कंपाउंड में शिफ्ट किया जाएगा। बाकी 2 साल हो गए, इन्होंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया, जो कि साधारण सम्मेलन की गरिमा को भी कह सकते हैं कि इन्होंने अवमानना करी है। इसके अलावा इनके द्वारा जो निजामत कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि हैंड ओवर किया, इनको अधिकार ही नहीं है हैंड ओवर करने का। भाई आप नगर पालिका एक पार्टी है और दूसरी पार्टी संबंधित है, तो नगर पालिका राजस्व SDM साहब को हैंड ओवर करे, हैंड ओवर वो राजस्व SDM साहब से संबंधित पार्टी लेगी। इन्होंने डायरेक्ट कैसे कर दिया। दूसरा, इन्होंने साधारण सम्मेलन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए PIC के निर्णय के आधार पर कर दिया, जबकि PIC को ये पावर नहीं है कि जो नगर पालिका परिषद के सम्मेलन, साधारण सम्मेलन की जो अपन बात करते हैं, साधारण सम्मेलन का प्रोसीडिंग को पलट देना, ये PIC का पावर नहीं है। और PIC का पावर नहीं है कि किसी को भी वो डायरेक्ट आदेश करके हस्तांतरित कर दे। वो उसमें तो वाकई में कहना चाहिए कि कोरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसकी शिकायत मैंने इस मामले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से उज्जैन बात भी की थी, उनको मटेरियल भी बताया था, फोटोग्राफी भी की है मैंने कहा कि इसमें अमानक स्तर का स्टील डाला जा रहा है। भाई किसी भी स्टील होता है उसकी डिजाइन के अनुसार है, तो हमने उसकी डिजाइन हमारे पार्षद महोदय ने एक लेटर पैड पे मांगी, ना तक आज तक उन्होंने ना तो उसकी मिस डिजाइन दी है, ना ही एस्टीमेट दिया है। नगर पालिका हर चीज से बस हर बार यही बोलती है कि RTI में लगाया जाए। अगर हर चीज RTI में मांगी जाएगी, आप 30 दिन की अवधि में उसका करोगे और आखिरी में लेटर पकड़ा देते कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती, तो ये RTI 2005 के अधिनियम की अवहेलना भी है। दूसरा, जनप्रतिनिधि के पत्र की कोई इन लोगों ने गरिमा भी नहीं रखी है, उसमें कोरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसमें हर तरह का स्टील 6 mm स्टील शासन द्वारा बंद कर दिया गया है। शासकीय और निजी निर्माण में भी उस स्टील की
कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी इनके द्वारा 6 mm, 12 mm, 10 mm, 16 mm हर तरह का सरिया डाला, जबकि नियम यह है कि हर पार्ट में अलग अलग स्टील की डिजाइन की जाती है, बाकी उन्होंने अभी तक हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। पूरी नगर पालिका ही गोलमाल है सर। मैंने नगर पालिका में 3 RTI लगाई थी। एक तो ये रोड बना, इसका भुगतान इसमें गलत रोड बना है, तो ठेकेदार द्वारा जो बनाया है, तो इस पे भी सीओ मैडम को मैंने RTI लगाई थी, उसका जवाब नहीं दिया। और एक जो नगर पालिका की 14 बीघा जमीन है, ये 68 ब्लॉक में, और इसमें भी बहुत सारी जमीन में अतिक्रमण है, तो मैंने इसके जानकारी चाहिए थी। तो दुर्गा बामनिया ने उसका भी आज दिन तक कोई जानकारी मेरे को अवेलेबल नहीं कराई। और साफ सफाई के मामले में इतना गंदीवाड़ा हो रहा है, इधर इतने मच्छर है, कोई दवाई डालने को तैयार नहीं है, इतना गंदीवाड़ा है। और जो सीओ मैडम है, कुछ भी अपन RTI लगाए, कुछ भी वो सुनने को तैयार नहीं, अपने बात करने के लिए राजी नहीं है। रोड तो बन गया है, बाकी इसकी जो नाली वगैरह बनाई ना, वो सही नहीं बनी, नाली की निकासी सही नहीं है। नगर पालिका की 14 बीघा जमीन है। पूर्व में जो करीमबा थी, वो उनके पास थी ये जमीन, उसके बाद उनके लड़के बेटे के पास थी, तो ये 3 पीढ़ी से वो आकर थे। उसके बाद ये जो 68 ब्लॉक बने, तो ये आ गई है मिर्ची मैदान से भी उस पार। इसमें अभी भी लोगों ने मकान भी बना रखे हैं, पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। और सीओ मैडम को मैंने खुद इसके लिए जानकारी चाहिए, तो सीओ मैडम खुद इस बात को ना तो जानकारी दे रही, ना कोई जवाब दे रही मेरे को।